Hi guys, I am Saurabh Misra from Law Center 1, DU LLB स्टूडेंट। बहुत दिनों से बहुत सारे लोगों ने मैसेज करा था कि क्या होगा जब कोई माइनर कोई प्रोहिबिटेड एक्ट करता है तो उसे कैसे सज़ा मिलती है, कैसे क्या प्रावधान है उनके। तो मैं आज इन्हीं बातों पे चर्चा करता हूँ। तो हमारे जो इंडियन पेनल कोड है उसके सेक्शन 82 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाई अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर एज। कोई भी बच्चा जो 7 साल से छोटा है वो अगर कोई एक्ट करता है तो उसे ऑफेंस नहीं माना जाता है, क्योंकि कानून ऐसा समझती है कि उसे पता ही नहीं है कि वो जो करने जा रहा है वह है क्या। उसे एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग नहीं है कानून के बारे में। लॉ टर्म में बोले तो वो लॉ के नज़र में डॉली इनकैपेक्स है, उसे पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, इसीलिए उसे ऑफेंस नहीं माना जाता है। ये तो बात रही 7 साल से नीचे के बच्चों को। अब अगर बच्चे 7 साल से लेकर के 12 साल की उम्र के हों तो उनके द्वारा जो कुछ होगा उसको कैसे करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने आईपीसी के सेक्शन 83 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड एबव 7 ईयर एज एंड बिलो 12 ईयर एज। कोई भी बच्चा 7 साल से और 12 साल की उम्र के बीच में हो उसके द्वारा किया गया कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं माना जाता है। तब तक ऑफेंस नहीं माना जाता जब तक उस बच्चे को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ना हो कि वह क्या करने जा रहा है। जैसे अगर कोई बच्चा चाकू लेके किसी की तरफ दौड़ता है और कहता है कि आज मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और वास्तविक में वो उस व्यक्ति का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, तो ऐसा माना जाता है कि वो जो बच्चा है उसे पता प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है कि वो जो करने जा रहा है वह एक क्राइम है और वही चीज़ वो कर रहा है। ऐसे हम दूसरे तरीके से समझो तो कोई बच्चा पुलिस वैन पे पत्थर फेंक के भागते हुए पकड़ा गया है, तो उस बच्चे को ये पता है, कानून ये प्रिज्यूम करती है कि उसे पता है कि पुलिस के वैन पे पत्थर फेंकना एक तरह का ऑफेंस है और वो इसीलिए भाग रहा था तो भागते हुए पकड़ाया है। तो अगर बच्चे को, अगर वो बच्चे 7 से 12 साल के बीच का है और उसे अगर ये पता है कि वो जो क्राइम है, अगर उसे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है उस बातों की, तो उसे सज़ा होगी, उसके कार्य को ऑफेंस माना जाएगा, नहीं तो उसके कार्य को ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये बात है। ये तो हो गई कि 7 से 12 साल के बच्चों के लिए क्या प्रावधान है। अब बात आती है कि जो बच्चे 12 साल से लेकर के 18 साल की उम्र के हैं उनके द्वारा जो कोई एक्ट होता है, याद रखना, जो बच्चे 12 से 18 साल के उम्र के होते हैं, अगर वह कोई ही एक्टेड एनी ऑफेंस प्रिज्यूम क्राइम, अगर वो कोई भी ऑफेंस करेंगे तो उसे क्राइम माना जाता है। ठीक है, और उनके ऊपर सज़ा चलाई जाती है, मुकदमा चलाई जाती है। और मुकदमा कहाँ चलता है? तो मुकदमा उनका चलता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अकॉर्डिंग, ना कि कोर्ट में चलेगा। और उन्हें जो सज़ा होगा वो सज़ा होने के बाद उन्हें कहाँ भेजा जाएगा? उन्हें जेल में नहीं भेजा जाता है, उन्हें बाल सुधार गृह में भेजा जाता है। और एक चीज़ आप जान लो कि चाहे आईपीसी में किसी भी क्राइम के लिए कितनी भी सज़ा क्यों न लिखी गई हो, मर्डर के लिए कितनी भी सज़ा क्यों न लिखी गई हो, 7 साल 14 साल या फांसी ही क्यों न लिखी गई हो, लेकिन अगर बच्चे की उम्र 18 साल से कम है तो उसे मात्र मैक्सिमम 3 साल की सज़ा होगी। 3 साल से ज़्यादा की सज़ा उसे नहीं हो सकती, चाहे वो किसी का मर्डर ही क्यों ना करके आया हो, है ना। इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन आया है निर्भया कांड के बाद, ये बातें चर्चे में रही थी और आया था कि अगर कोई बच्चा जो 16 से 18 साल के बीच का है, अगर कोई बच्चा जो 16 से 18 साल के बीच का है, अगर वह कोई रिगरस क्राइम करता है, हॉरिबल क्राइम करता है, जैसे एज लाइक एज मर्डर करता है या रेप विथ मर्डर करता है या डकैती करता है, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में जो है सो उस बच्चे को ट्रीट किया जाता है एडल्ट के जैसे, है ना। उसे माइनर के जैसे ट्रीट नहीं किया जाता है और उसे 3 साल की सज़ा नहीं मिलती है, उसे एडल्ट के जैसे ट्रीट करते हैं और एडल्ट के जैसे उसको सज़ा सुनाई जाती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। और उसे जैसे निर्भया केस में हुआ था कि उसमें एक वो था, एक लड़का था, उसकी उम्र 16 साल थी, तो वो माइनर के रूप में आ गया था और कोर्ट ने उसे 3 साल की सज़ा सुनाई। तो उसने, वो जो लड़का था उसने उस महिला के साथ रॉड से मारपीट करी थी,
उसने उसके शरीर पे मल्टीपल इंजरी दिया था, उसे चलती सड़क बस से फेंक दिया था और उसे मात्र 3 साल की सज़ा हो रही है, तो ये कैसे जस्टिस है? ये जस्टिस तो नहीं हो सकती। तो फिर इस प्रावधान में अमेंडमेंट करा गया। वैसे तो बहुत सारी केस है, बदलाव करा गया और बदलाव के बाद ये बोला गया कि अगर आप रिगरस क्राइम कर रहे हैं, अगर आप हॉरिबल क्राइम कर रहे हैं, तो आप माइनर नहीं माने जाओगे, आपको एडल्ट के जैसे ट्रीट किया जाएगा और उन्हीं के जैसे आपको सज़ा सुनाई जाएगी। आपको फांसी भी हो सकती है, आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, आपको 14 साल की सज़ा हो सकती है। आपको ये डिफेंस नहीं मिलेगा कि आप माइनर थे तो आपको 3 साल की ही सज़ा होनी चाहिए। अब एक बात जो बहुत सारे अभिभावकों और बच्चों को परेशान करती रहती है कि अगर हमारे बच्चों पे या हमारे ऊपर FIR आ गया है, FIR रजिस्टर्ड हो गया है, तो क्या होगा भविष्य में, उनके साथ क्या होगा? क्या वो सरकारी नौकरियों के फॉर्म भर सकते हैं? क्या उन्हें सरकारी नौकरियां मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको जुवेनाइल जस्टिस के तहत सज़ा हुआ है तो 3 साल की सज़ा होगी और सज़ा पूर्ण करने के बाद वो जो सारा रिकॉर्ड है वो सारा रिकॉर्ड डिलीट कर दिया जाता है। यहाँ तक कि थाने के जो डायरी नंबर 8 है जिस पर रिकॉर्ड किया जाता है सारी चीज़ों की, वहाँ से भी उसे डिलीट कर दिया जाता है और आप सरकारी नौकरी के फॉर्म भर सकते हो, आसानी से आप जॉब प्राप्त कर सकते हो, शिक्षा प्राप्त कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये सारा ओवरव्यू था माइनर के द्वारा किए जाने वाले एक्ट का। ठीक है, अगर ऐसा ही कोई क्वेश्चन आपके मन में आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके लिखो, मैं उसका आंसर आपको वीडियो के जैसे दूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।